हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड में जो वैकेंसी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से चालू हो गया है। जितने भी कैंडिडेट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब डिफेंस सेक्टर में सेवा करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर रहे होंगे। और इसमें अगर मैं बात करूं तो कौन सी वैकेंसी निकली है, तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट कमांडेंट की इसमें वैकेंसी निकली हुई है और इसमें 3-4 तरह की पोस्ट है। अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाके इंडियन कोस्ट गार्ड पे वहां पे आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस जितने भी कैंडिडेट इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे, फिर उनका जो मेन पर्पज होगा वो उनका एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किस तरीके से उन्हें ये जॉब पानी है, ये उनका पहला मेन पर्पज होगा। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एग्जाम का टोटल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और इसमें कितने एग्जाम होंगे, एग्जाम का लेवल कैसा होगा, कितने स्टेज के एग्जाम होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, मेडिकल एग्जाम आपका कब होगा, पूरी तरीके से कितने स्टेज यानी कितने चरण में ये पूरा एग्जाम होगा कि जाके फाइनल सिलेक्शन हमें मिलेगा, फिर उसके बाद ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। तो ये कंप्लीट पूरा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टोटल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और अगर बात करेंगे ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड की, इंडियन कोस्ट गार्ड ये पहली बात तो ये केंद्र सरकार की नौकरी है, ठीक है, केंद्र सरकार की है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये निकाला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड। अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस और इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए 4 स्टेज आपको पार करने पड़ेंगे। 4 स्टेज का समझ लीजिए एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि आपको 4 स्टेज मतलब 4 स्टेज आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें क्या क्या कौन कौन सा एग्जाम है पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए मैंने कहा 4 स्टेज आपको क्लियर करना पड़ेगा। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड हो गया, स्टेज थर्ड हो गया एंड स्टेज फोर्थ हो गया। फिर उसके बाद जब आपका पूरा ऑल इंडिया पे पहली बात ये मेरिट बनेगी, आपका किसी स्टेट से नहीं निकला है ये, ठीक है, कि किसी स्टेट की वैकेंसी ये ऑल इंडिया में पूरी निकली है। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट को मिला के बनेगी, ठीक है। ऑल इंडिया में ये पूरी तरीके से फाइट होगी इस जॉब के लिए, ठीक है। तो ऑल इंडिया मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, सॉरी मेरिट बनने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, कहाँ पे बुलाया जाएगा, आईसीजे मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड में, जहाँ जहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड का ब्रांच है, हेड ऑफिस है, वहाँ आपको इसके लिए ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस कि कौन कौन से आपको स्टेज देने हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद ये पूरा। अब हम बात करेंगे कि स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ में कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ पहले स्टेज फर्स्ट की, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म आपने फिलअप किया। अब आपका स्टेज पहला स्टेज जो आपका होगा एग्जाम का वो स्टेज फर्स्ट होगा, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में आपका पहले क्या है, स्टेज फर्स्ट में आपका पहले है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में देखिए रिटन एग्जाम है, सीधी सी बात है, स्टेज फर्स्ट रिटन एग्जाम होता है, लेकिन रिटन एग्जाम से पहले आपके 2 एग्जाम होंगे। एक आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, फिर आपका होगा बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगा आपका, फिर उसके बाद आप कहीं रिटन एग्जाम आप देने को पाओगे, फिर आपका लिखित एग्जाम होगा, ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये एग्जाम होगा। तो पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि अरे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता ही है भाई, हम जाते हैं सेंटर पे, अंगूठा हमारा लगता है, आई टेस्ट चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट पूरे देखे जाते हैं। नहीं, ये अलग है, ये अलग एग्जाम से अलग है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग तरीके से होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों में से जो भी आपके पास है वो ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं, पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं, जो भी एक आपकी जिसमें आईडी फोटो आपकी लगी हो, ठीक है, वो आप लेकर जाएंगे। एट फर्स्ट ये हो गया। दूसरा ये हो गया 2 कलरफुल फोटो आपको ले जानी है, और वही फोटो आपको लेके जानी है जो आपने आवेदन के समय दिया था, ठीक है। एप्लीकेशन जब आपने आवेदन, जैसे इस समय चल ही रहा है, तो एप्लीकेशन आवेदन के समय जो आपने फोटो दिया है वही फोटो आपको ले जानी है और दूसरी फोटो नहीं ले जानी है। ये कंपलसरी इन्होंने कह रखा है इनके नोटिफिकेशन में, आईसीजे के, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नोटिफिकेशन है पूरी तरीके से मेंशन है। थर्ड ये आपका है कि कलरफुल प्रिंटेड ऑफ ई एडमिट कार्ड, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा स्टेज फर्स्ट के लिए, उसका कलरफुल प्रिंटेड, कलरफुल प्रिंट आउट उसका लेकर जाना है, ठीक है। इसमें पहले ही नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि ब्लैक एंड व्हाइट नॉट अलाउड, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट का जो ई एडमिट कार्ड रहेगा वो आपका अलाउ नहीं होगा, ओनली कलरफुल होगा, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इन सबके साथ साथ एक अलग बात कही गई है जो सभी एग्जामों से काफी डिफरेंट है। इसमें जितने SC ST के कैंडिडेट रहेंगे उनका कास्ट सर्टिफिकेट इसी समय मांग लिया गया है, ठीक है। SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ओनली SC ST कैंडिडेट, उनका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इसी समय मांगा गया है। और इन सबके साथ साथ उनकी 2 फोटो कॉपी भी मांगी गई है कास्ट सर्टिफिकेट की, कास्ट सर्टिफिकेट और उसकी 2 फोटो कॉपी। तो ये इतनी बातें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कही गई है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना आपको करके जाना है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, बायोमेट्रिक, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा
बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग आपका होगा। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग में आपके थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, राइट एंड लेफ्ट दोनों लिया जाएगा। आपका आई वाला जो होता है आधार कार्ड से जो मेन जो चेकिंग होती है वो सब किया जाएगा, और इन सबके साथ साथ नॉर्मली आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड आपका होगा रिटन एग्जाम, ठीक है। अब रिटन एग्जाम में आपका क्या होगा, तो रिटन एग्जाम में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब 4 विकल्प रहेंगे, एक आंसर सही रहेगा उसमें से, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन सही रहेगा, तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। और इन सबके साथ साथ इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आपको कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे अगर आपने गलत मार्क्स अगर आपने गलत आंसर दिया है तो कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको बना लीजिए, इसको या तो आप नोट करते चलिए, अगर किसी कॉपी में अगर आपको स्टेज फर्स्ट के लिए आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड की, ठीक है। तो स्टेज सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो स्टेज सेकंड में आपका पहले क्या है, तो स्टेज सेकंड में भी आपका सबसे पहले क्या है, फिजिकल टेस्ट है, ठीक है। स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल टेस्ट है, और फिजिकल टेस्ट कहिए या फिजिकल फिटनेस कहिए, इसमें आपको क्या कराया जाएगा। फिजिकल फिटनेस में देखिए, ये आपका फिजिकल फिटनेस में आपका 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, और वो भी कितने मिनट में होगी, टोटल 7 मिनट में आपकी ये टोटल रनिंग होगी, ठीक है। स्टेज सेकंड में पहला जो एग्जाम होगा वो आपका फिजिकल फिटनेस होगा, पहला रनिंग होगा इसमें 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में। दूसरा आपका 20 स्क्वायर अप्स एंड डाउन, 20 बार मतलब अप एंड डाउन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी में उठक बैठक। फिर उसके बाद आपको 10 पुशअप मारना पड़ेगा, कंधे पे ऐसे सीने जैसे हाथ से लगा के आपको पुशअप मारना पड़ेगा। और इन तीनों के लिए आपको कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा, कोई भी ब्रेक मतलब रुकना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोटिफिकेशन में कह दिया है। तो आप अभी से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, अप एंड डाउन एंड पुशअप मारने का और रनिंग का, क्योंकि इसमें आपको जैसे आप रनिंग खत्म करेंगे आपको अप एंड डाउन करना पड़ेगा और पुशअप भी करना पड़ेगा, कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो स्टेज फर्स्ट में जितने एग्जाम जब हो जाएगा तो स्टेज सेकंड के लिए मेरिट बनेगा, और जितने बच्चे उस वहां से चुनकर आएंगे, सेलेक्टेड होकर आएंगे, वो स्टेज सेकंड का एग्जाम देंगे, ठीक है। और स्टेज सेकंड में पहला फिजिकल फिटनेस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्टेज सेकंड में आगे, और आपका फिजिकल फिटनेस के बाद आपका कौन सा एग्जाम होगा, तो फिजिकल फिटनेस के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एग्जाम होगा, ठीक है। मतलब एक बार फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहली बार तो हुआ ही था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज फर्स्ट में, लेकिन फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है। इसी समय स्टेज सेकंड में ही आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। सेंटर पे यानी जहां भी ये सेंटर अलॉट करेगा आपको, वहां पे आपको मेडिकल एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जाम होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों के जो भी मेरिट नंबर जो भी जैसा भी INS चाहेगी, मतलब ICJ मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड जैसा भी चाहेगी, वो अपने बेस पे यानी दोनों स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों के मार्क्स को ऐड करके पूरा तरीके से आपका मेरिट बनाएगी, ठीक है। मतलब स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। मेरिट सभी कैंडिडेट का मेरिट बनेगा, और जब मेरिट में जिसका नाम आएगा, जो सिलेक्टेड होगा, क्वालिफाई करेगा, वो स्टेज थर्ड के एग्जाम में जाएगा, ठीक है। स्टेज थर्ड के एग्जाम में जाएगा। स्टेज थर्ड में कौन कौन सा एग्जाम है, तो स्टेज थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसमें क्या क्या है, और फिर इसके बाद आपका फाइनल मेडिकल आपका फिर होगा, मतलब एक बार स्टेज सेकंड में आपका मेडिकल हुआ है, फिर आपका फाइनल मेडिकल, आपकी बार फाइनल मेडिकल होगा, और वो कहाँ पे होगा, INS चिल्का पे होगा, ठीक है। INS चिल्का क्या है, जितने भी अग्निवीर के तहत नेवी में, अग्निवीर जो योजना निकली है सरकार की, उसके तहत जितने भी नेवी में जो जाना चाहते हैं, जितने भी कैंडिडेट, उनके लिए जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है वो INS चिल्का बनाया गया है, ठीक है। तो आपको फाइनल मेडिकल के लिए INS चिल्का बुलाया जाएगा, वहां पे आपकी फाइनल मेडिकल होगा, ठीक है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका INS चिल्का पे फाइनल मेडिकल होगा, और थर्ड इसमें एग्जाम जो होगा वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और प्लस पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में देखा जाएगा कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, ये सब पूरा चेक किया जाएगा, और इसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा किया जाएगा। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या जमा होगा, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, क्लास 10th 12th जैसा भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, जिस एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के तहत, वो सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। बेसिकली क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये आपको पूरी तरीके से ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जो उन्हें मांगा जाएगा वो आप दोगे और वहां वो जमा किया जाएगा, ठीक है। इन सबके साथ साथ आपसे 2 फोटो भी मांगी जाएगी, 2 या 3 फोटो आपको लेकर जानी है, और वही फोटो जो आपने आवेदन के समय दिया था वो फोटो भी आपकी जमा होगी। और इन सबके साथ साथ आपका ऑल एडमिट कार्ड, मतलब स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में जितने भी एडमिट कार्ड आपको इशू है, वो दोनों एडमिट कार्ड को आपको लेकर जाना है, और वहाँ भी ये डॉक्यूमेंट, ये एडमिट कार्ड देखा जाएगा और जमा होगा। और इन सबके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका जमा होगा, ठीक है। जो SC OBC ST के कैंडिडेट है उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और EWS वालों का भी कास्ट जो उनका इनकम सर्टिफिकेट लगता है वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से ओरिजिनल जमा होगा, ठीक है। और इन सबके साथ साथ अगर आपका एक्सपीरियंस अगर सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो अगर आपने आवेदन के समय लगाया है तो वो भी आपका जमा होगा।
होगा, और जितने भी लाइसेंस वगैरह अगर मांगे गए हैं तो वो भी आपका जमा होगा। ठीक है, तो ये स्टेज थर्ड में होगा। स्टेज फोर्थ की अगर हम बात करें तो स्टेज थर्ड पूरी तरीके से स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, तीनों स्टेज क्लियर करने के बाद जितने भी कैंडिडेट पास होंगे, सिलेक्टेड होंगे, क्वालिफाई होंगे, उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उन्हें किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए मैंने फिर कहा आईएनएस चिल्का में बुलाया जाएगा। जो अग्निवीर के जितने भी कैंडिडेट हैं नेवी में जो सेवा देना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेंटर आईएनएस चिल्का पे बुलाया जाएगा। स्टेज फोर्थ के बाद, स्टेज थर्ड के बाद स्टेज फोर्थ में उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इंडियन कोस्ट गार्ड में। काफी लंबा प्रोसीड्यूर है, काफी लंबा प्रोसेस है, आपको ये सब प्रोसेस पास करने पड़ेंगे तभी आपको कहीं जाके जॉब मिलेगी। तो इतने काफी स्टेज से लगभग इस वीडियो से आपका क्लियर हो गया होगा कि आपका एग्जाम कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी मैंने रिटर्न एग्जाम का सिलेबस मैंने नहीं बताया, उसमें इंग्लिश है, मैथ है, ठीक है, रीजनिंग है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, उसका मैं कभी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अभी मेरा मेन जो मोटो था कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया जाए, क्या क्या कैसा कैसा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सी स्टेज है, ये पूरा क्लियर करना। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उन्हें इस वीडियो के थ्रू पूरी जानकारी समझ में आई है? अगर समझ में आई हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके सिलेबस को मैं बात करूंगा, सिलेबस पे भी मैं पूरा एक कंप्लीट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।